Hello bachcho, let us see this problem. Four particles each of mass m moving along the circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of each particle is, हमसे ये कहा जा रहा है कि आपके पास बेसिकली यहाँ पर चार पार्टिकल है, चारों के चारों अंडर द फोर्स ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से सर्कल में घूम रहे हैं और चारों के चारों साइड ऑफ स्क्वायर पर स्थित है। हमें ये बताना है किसी भी एक पार्टिकल की स्पीड क्या होगी। तो यहाँ पर मैंने पार्टिकल्स को नाम दे दिया 1 2 3 4 और अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर किसी एक पार्टिकल के ऊपर टोटल फोर्स निकाल कर देख लेंगे। साथ ही साथ क्योंकि हमारे को पता है, हमारा की कंसेप्ट ये कहता है कि फोर्स ऑन अ पार्टिकल विल बी जी मास ऑफ द पार्टिकल 1 मास ऑफ द पार्टिकल 2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो हमें सारे पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस भी पता होना ज़रूरी है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब स्क्वायर ये जो सर्कल है जिसमें पार्टिकल ये घूम रहे हैं, इस सर्कल का रेडियस आर है। तो ये जो स्क्वायर हमें दे रखा है यहाँ पर, उसकी साइड्स निकालना भी बहुत आसान हो चुका है। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर देख लो हमारे को गिवन पैरामीटर क्या है, सर्कल का रेडियस, तो आंसर भी उसी की फॉर्म में आना चाहिए, अननोन पैरामीटर्स की फॉर्म में आंसर ना आए। मैंने कहा कि यहाँ पर मैंने एक डायमीटर बनाया 1 से 3 तक, यहाँ से यहाँ तक 1 से लेकर O तक रेडियस आर है, सिमिलरली O से लेकर 2 तक रेडियस आर है, और ये एंगल बाय द ज्योमेट्री 90 डिग्री होता है, जिसकी वजह से अगर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा 1O2 के अंदर, तो 1 2 हमारी क्या निकल कर आ जाएगी, √2r निकल कर आ जाएगी। ये तो ज्योमेट्रिकल पार्ट था। अब फिजिकल पार्ट के बारे में बात करते हैं। 4 अपनी तरफ इसे खींचेगा, 2 अपनी तरफ इसे खींचेगा, 3 अपनी तरफ इसे खींचेगा। मैं 1 के ऊपर नेट फोर्स निकाल रहा हूँ। 4 अपनी तरफ खींचेगा, 2 अपनी तरफ खींचेगा और 3 भी अपनी तरफ इसे खींचेगा। अगर मैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 निकालूं, लेट अस इसे नाम दे देते हैं एफ ए, इसे नाम देते हैं एफ बी और इसे नाम दे देते हैं एफ सी। तो एफ ए को अगर मैं यहाँ पर निकालूं तो एफ ए की वैल्यू होगी जी, दोनों का आइडेंटिकल मास है एम स्क्वायर अपॉन में इन दोनों के बीच की डिफरेंस क्या है, √2r, तो √2r का होल स्क्वायर, दैट इज जी एम स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। ये फोर्स ए बी है और सेम इसी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सी का भी होगा। सी और ए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। अब हम बात करते हैं बी की। अगर मैं बी की बात करूं तो डिस्टेंस इन बिटवीन बोथ ऑफ देम इज 2r, तो जी एम स्क्वायर अपॉन 2r होल स्क्वायर विच इज 4r का होल स्क्वायर। साथ ही साथ मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नेट रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेता हूँ ड्यू टू एफ ए एंड एफ सी। तो यहाँ पर मैं अपना दूसरा की कंसेप्ट लगाऊंगा, दैट इज द नेट फोर्स विच इज √ऑफ एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी का होल स्क्वायर, दैट इज √2 ऑफ एफ। अगर मैं मानकर चल रहा हूँ कि ये दोनों किसी एक नेट मतलब किसी एक फोर्स एफ को दिखा रहे हैं, क्योंकि वैसे भी दोनों सेम ही है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, √2f। इस चीज़ को मैं यहाँ पर लगाऊंगा जी एम स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या है, √2। ठीक है, तो √2 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर क्या करना है, बस मुझे बेसिकली यहाँ पर सब कुछ बारी बारी इवेल्युएट करना है। ओके, सो लेट अस बिगिन विद द इवेल्युएशन। ये आ जाएगा जी एम स्क्वायर अपॉन √2r का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ रहा है हमारा आंसर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बेसिकली ये जो दोनों फोर्सेस थी ए और सी, इनका नेट रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा था, विच इज दिस नेट फोर्स। इसे एफ नेट डैश लिख देता हूँ मैं। तो नेट फोर्स जो 1 से 3 के डायरेक्शन में आ रहा है वो क्या है, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, बी का भी, मतलब ये जो थर्ड वाला पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, और साथ साथ इन दोनों का नेट रिजल्टेंट भी, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। तो सुपर फोर्स जो निकल कर आएगी, एक तरीके से नेट रिजल्टेंट फोर्स सब फोर्सेस से ज्यादा, वो कितनी निकल कर आएगी, यहाँ पर एफ बी प्लस एफ नेट। ठीक है, ये वो सुपर फोर्स है जो सब फोर्सेस का मिश्रण इस वक्त निकल कर आ रहा है हमारे पास। कितना निकल कर आएगा, दोनों को ऐड कर दो भाई, ये हमने निकाली, तो जी एम स्क्वायर अपॉन √2r स्क्वायर प्लस बी वाली फोर्स भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, बी वाली फोर्स ये रखी, जी एम स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, 1/√2 प्लस 1/4 हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा। ये नेट फोर्स निकल कर आ रही है। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। इसे हम लिख देते हैं 4 प्लस √2 अपॉन 4 √2। किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
अब देखो ये सर्कल में घूम रहा है, क्या है, ये सर्कल में घूम रहा है, तो ये जो नेट फोर्स निकल कर आई है ये इसे सर्कल में घुमा रही है, दैट इज दिस विल एक्ट एज द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर आवर सब्जेक्ट। हमारे सब्जेक्ट के लिए ये क्या एक्ट करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगी। तो जो मास है उसे मास से काट दो, जो एक रेडियस है वो एक रेडियस से कट जाएगी। तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, जी एम अपॉन आर 4 प्लस अंडर रूट टू, 4 अंडर रूट टू होल टू दी पावर अंडर रूट। यहाँ तक बात समझ आई, इतना हमारे पास आंसर निकल कर आ रहा है। बस अब देखते हैं कि ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अब यहाँ सारे के सारे ऑप्शन टू रूट टू की फॉर्म में दे रखे, तो एक और काम हम यहाँ कर लेते हैं, रूट टू से मल्टीप्लाई और रूट टू से डिवाइड कर देते हैं। अपने सोल्यूशन को रूट टू से मल्टीप्लाई रूट टू से डिवाइड कर दिया, तो ये आएगा जी एम आर इंटू रूट टू में बाहर रखूंगा, और ये नीचे हो जाएगा 4 भी मैं बाहर रखूंगा, टू रूट टू टू हो जाएगा, और ऊपर की साइड बन जाएगा 4 प्लस रूट टू होल टू दी अपॉन ब्रैकेट। ये पूरा का पूरा क्या चीज में आ जाएगा, ब्रैकेट की फॉर्म में आ जाएगा। ओके, अब देखो 4 को मैं छेड़ने वाला नहीं, ठीक है, और यहाँ पर से मैं क्या करूंगा, इस 2 को मैं अंदर पहुंचा दूंगा, 2 को अंदर पहुंचा देता हूँ, तो ये आएगा, या ऐसा करते हैं रूट 2/2 को अंदर पहुंचा देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। जी एम अपॉन में आर, और 4 भी मैंने बाहर रख दिया। जब रूट 2/2 अंदर जाएगा तो ये आ जाएगा 2√2, जब ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, और रूट टू 2 हो जाएगा, और 2/2 1 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, 4 इंटू रूट 2/2 प्लस रूट 2 तो ये हो गया 2×2 = 4, और ये इससे कट जाएगा, तो 2√2 + 1। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सा आंसर बनकर आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन नंबर 4 मुझे लग रहा है जो बनकर आ रहा है, तो वी हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 4। So the final solution for the following problem is option number 4. Hope you understood well. Best of luck.